अस्सलाम वालेकुम। मैं तो फिर आपको खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने 3D मैक्स शुरू किया था। 3D मैक्स में मैंने आपको पहली क्लास में जो इस पे का पढ़ाया था कि ये हमारे कुछ व्यूज़ होते हैं जो कि हम जिसको वर्किंग में यूज़ करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने फ़ाइल के ऊपर पढ़ लिया था जो जो चीज़ हमारी शॉर्टकट्स आ रहे थे। अब हम एडिट के ऊपर चलते हैं। एडिट में हमारा अंडू रीडू, अंडू कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, अंडू जो चीज़ हमारी डिलीट हो गई है उसको रिस्टोर करने के लिए, और रीडू जो अंडू जो हमारी रिस्टोर करने के लिए, और रीडू इसके ऑपोजिट। होल्ड की डिलीट कैसे, डिलीट मूव का टूल हमें मूव करने के लिए, डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पे भी मैंने रखा हुआ है रोटेट, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसका शॉर्टकट है स्केल के लिए, यहाँ पे भी है मेरे पास। यहाँ पे स्केल कोई चीज़ छोटी है बड़ी करने के लिए, रिप्लेसमेंट। मतलब कुछ टूल ऐसे हैं जो कि मेरे पास यूज़ हो रहे हैं। जब मैं यूज़ करूँगा तो ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से टूल के ऊपर आ जाते हैं। टूल में हमारे मुख्तलिफ टूल्स आ रहे हैं जिसमें हमारा सबसे एक ज़रूरी है मिरर। मिरर से ये होगा कि कोई चीज़ हमें, जैसा कि हम ऑटोकैड में कर रहे थे कि अपोजिट साइड पे लेके जानी है, तो वो चीज़ मिरर हो जाएगी। तो इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रिमिटिव हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो कि हम वक्त के साथ साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें ऑडियो करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस वजह से हम गैर टाइम ज़ाया किए अपने उसके ऊपर आ जाते हैं। अब ये अंडू और रीडू वही जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारा आ जाता है जो चीज़ ज़रूरी है वो मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। ये हम रेक्टेंगल लगाने के लिए, ये हमारा मूव टूल है, ये हमारा रोटेट का टूल है, ये हमारा स्केल का टूल है। अब व्यू हमने जो भी लेना है वो वाला इधर से आ जाएगा। उसके अलावा मैं स्नैप, स्नैप और टॉगल। टॉगल में क्या होगा कि आपको चीज़ पॉइंट पकड़ने का जगह देगा, जैसे कि हमने ओएस से स्नैपचैट ली थी किसी ऊपर, ऑटोकैड के ऊपर, उस तरह से ये मुख्तलिफ हमारे इसके स्नैप के हैं। अगर आपने सीधा लेके जाना है 90 के एंगल पे तो ये आप ऑन करेंगे, और अगर आपने कोने ज़ाहिर करवाने हैं तो ये आप ये कशिश कशिश इसके लिए ये मकनातीस एक बनाई हुई है ताकि ये पता चले कि ये खींचता है, ये खुद ब खुद है इसको कोना। ये हमारा मिरर की कमांड आ गई। और इसके साथ साथ हमारे ये हमारे रेंडर के लिए आ गए, रेंडर सेटिंग के लिए आ गई, इलेक्ट्रिक जो केटल सी बनी हुई है हमारे पास। तो ये मुख्तलिफ हमारे इसके टूल हैं जो हम यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चलेंगे बॉक्स के ऊपर। अब बॉक्स में एक क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया और इसको हाइट मैंने दे दी। अब लेंथ में इसके अपने पास से रखना चाहता हूँ तो मैंने कर लिया जी 5 फीट। 5 फीट मैंने इसकी लेंथ कर ली। विड्थ मैंने इसकी चौड़ाई यानी कि मैंने कर ली 2 फीट। 2 फीट पे चला गया खुद ब खुद। और हाइट मैंने इसकी कर ली 2 फीट, ताकि ये एक ही तरह का शो हो जाए। तो अब हम सेगमेंट के ऊपर आ जाते हैं। सेगमेंट में क्या होगा, अभी ये एक ही सेगमेंट में नज़र आ रहा है आपको, इसमें दरमियान में कोई लाइन नज़र नहीं आ रही। तो मैं इसकी सेगमेंट बढ़ा देता हूँ, 3 करता हूँ, तो ये देखिए आपको दरमियान में इसको डिवाइड नज़र आ जाएगी। विड्थ वाइज में अगर इसको 2 करता हूँ तो इसमें विड्थ वाइज आपको नज़र आ जाएगी। अगर मैं इसकी हाइट वाइज इसको 2 करता हूँ तो इसमें हाइट में भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो ये कुछ होता है हमारे सेगमेंट जो असरअंदाज होते हैं किसी चीज़ के ऊपर। तो ये हमारे हैं अभी वायर फ्रेम मोड। तो F3 हम प्रेस करेंगे इस मोड में जाके तो हमारा ये सॉलिड हो गया। इस व्यू में जाके हम F3 प्रेस करेंगे तो सॉलिड हो गया वापस वायर फ्रेम। अगर हमने इसकी देखनी है कि ये हमारा वायर फ्रेम में कैसे लगेगा तो F3 हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे जो सेगमेंट है वो बने हुए सारे नज़र आ गए। अब मैं वापस इसको 1 करता हूँ, इसको भी 1 करता हूँ, और इसको भी 1 करता हूँ। तो अब ये देखें, अब इसमें कोई चेंज नहीं है। उसकी वजह क्या है कि अभी ये सिलेक्ट नहीं था। इसके ऊपर वापस आते हैं, यहाँ पे मैं गया और अब मैं इसका करता हूँ 1 1 एंड 1। 13 लिख दिया मैंने, तो अब मैं 1 करता हूँ। ये देखें जी, इस तरह से ये इसके सेगमेंट ये चीज़ होती है। अब मैं F3 कर लेता हूँ तो वापस सॉलिड। सॉलिड में हमें सेगमेंट का नहीं पता चलता कि क्या चीज़ है। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले टूल्स को डिस्कस किया। मैं आपको मूव टूल की लगा के दिखा देता हूँ। मूव टूल मैंने यहाँ से, हमने इसको, इसमें वो काम नहीं होगा, इसमें हमें 3 एक्सिस होते हैं, इस वजह से हमें इसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी। ये मैंने इसको तरफ दिया तो ये सिर्फ इसी तरह मूव करेगा, बेशक मैं जिधर से भी पकड़ूँ ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में, ये देखें इसी डायरेक्शन में। अब मैं जब इसको ये डायरेक्शन दूंगा तो मैं इधर भी लेके जाऊँगा लेकिन ये ऊपर ही जाएगा, तो इसको डायरेक्शन देनी पड़ती है। ये देखें, तो इस तरफ लेके जाऊँ जिस तरफ भी, लेकिन ये इस डायरेक्शन के मुताबिक। अब मैं आ जाता हूँ रोटेट कमांड के ऊपर। रोटेट में क्या होगा, सिंपली हमारा वही जो चीज़ रोटेट होती है। अगर आपने किसी एंगल के थ्रू रोटेट करना है तो वो आप इधर से दे सकते हैं इसे रोटेट के ऊपर आके, तो ये खुद ब खुद ये आपको दे देगा एंगल वगैरह सारा कुछ। तो आज हमने इसको वापस रख लेते हैं इसकी जगह के ऊपर। तो अब हम आ जाते हैं स्केल के ऊपर। अब मैंने इसको करना है बड़ा,
तो मैं सिंपली ये देखें ये स्केल हो रहा है बड़ा और छोटा। तो ये कुछ हमारी कमांडें हैं जो कि मैंने आपको लगा के दिखा दी कि कैसे कौन सी चीज़ वर्किंग करती है। अब ये देखें, अब मैंने फ़र्ज़ करते हैं मूव करना है। मूव करने के लिए ये कोई पॉइंट मुझे नहीं दे रहा, दरमियान से दे रहा है। जब मैं ये चीज़ ऑन करूँगा तो ये देखें ये मुझे पॉइंट देना शुरू हो गया। अब मैं वापस इसको बंद करता हूँ, ये देखें कोई पॉइंट नहीं दे रहा। तो इसके लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। ये पॉइंट दे दिया इसने कि आपने यहाँ इस डायरेक्शन में यहाँ से उठा के कोई चीज़ किसी जगह रखनी है, तो इसके लिए अब मैं दे देता हूँ। ये जब मैं दूंगा तो ये देखें एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। तो कुछ ये कमांडें हैं जो हम रोज़मर्रा यूज़ करेंगे। ये मिरर की कमांड है, इसमें आप एक्स एक्सिस के थ्रू करना है तो मैं एक्स एक्सिस के थ्रू करके मैं इसको मिरर कर लूँगा। तो ये कुछ हमारी कमांडें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो इसके लिए कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करूँगा तो अब मैं इसको कर लेता हूँ मिरर। तो इस बॉक्स को करना है मैंने मिरर, तो इसके हिसाब से मैं देख लेता हूँ। ये मिरर इस वजह से हमें पता नहीं महसूस नहीं हो रहा क्योंकि ये चौकोर है, चौकोर मिरर हो के भी तो वह एज इट इज़ रह जाएगा। तो इस वजह से ये चीज़ ऐसे हो रही है। अब ये देखें ये एक दूसरे के ऊपर मिरर हो रहे थे। तो अब मैं इसको देख लें तो इसके अंदर एक और होगा। ये देखें ये सब मिरर हो के आए हैं। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ये देखें पहले मेरे पास कितना था, कंट्रोल Z, ये देखें ये मेरे पास एक बॉक्स है। तो ये कुछ होता है मिरर में। मिरर में ये चीज़ अभी फ़र्ज़ करते हैं मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। इसको डिलीट किया मैंने एक ही। अब मैं इसको मिरर की कमांड लगाता हूँ, कॉपी के ऊपर क्लिक किया हुआ है मैंने। तो ये देखें अब ये मिरर होके एक और आ गया बॉक्स हमारे पास इस व्यू में। ये देखें ये हमारे पास आ गया। तो इन दोनों को हम डिलीट कर लेते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।